राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। ऐसे जो जातिवादी आतंकवादी हैं ये कब तक खुले घूमेंगे? उनको जेल में कब डाला जाएगा? हम इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमला कोर्ट के ऊपर हुआ है, ये जो हमला हमारे लोगों पर हो रहा है, ये हमला पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट, दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है। सरकार खुलेआम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो हमारे लोगों की हत्या कर रही है। हम लोग इतने कमजोर नहीं, हम लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मेरा अपील है अपने पूरे समाज के लोगों से, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, हमें अपनी लड़ाई संविधान से लड़नी है। एक्चुअली देश इस हालात में पहुंचा दिया कि खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर घुसकर कोई जातिवादी व्यक्ति, अरे भाई हेलो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर लाइव मीडिया करके खुलेआम उनमें से एक व्यक्ति कहता है, जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो कहता है कि कोर्ट के अंदर इतने हिंदू हैं, उनको BR गवई साहब के सर को दीवार में इतनी तेजी से मारना चाहिए कि उनके सर के 2 टुकड़े हो जाएं। उसी के साथ एक व्यक्ति उसके साथ बैठा है, वो कहता है कि उनकी कार को चारों तरफ से घेर के उनको मार देना चाहिए। और दुख की ये बात है, ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जाता है और उन व्यक्तियों की जमानत हो जाती है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं सरजील इमाम, उमर खालिद जैसे मतलब इंटेलेक्चुअल लोग, रिसर्चर्स, वो जेल में हैं, उनके खिलाफ अभी तक भी कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अभी तक 5-5, 6-6 साल हो गए, उनको जमानत नहीं मिल रही। और जो खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हत्या का धमकी दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि उनके सर को फोड़कर 2 टुकड़े में बांट देना चाहिए, जो खुलेआम कह रहे हैं उसकी कार को घेर के हमला कर देना चाहिए, ऐसे लोग को जाते ही जमानत मिल जाती है। तो अगर देश जा किधर रहा है? खुलेआम हम देख रहे हैं कि एक IPS ऑफिसर 2001 बैच का, जिसकी पत्नी भी IAS ऑफिसर है, जिनका सगा साला MLA है, साले की वाइफ IPS ऑफिसर है, ऐसे ऑफिसर को इतना प्रताड़ित किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तमाम बहुत सारे उच्च अधिकारियों के द्वारा कि वो व्यक्ति कंप्लेंट करता रहता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्टीमेटली वो कंपेल होता है और वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद DGP अभी तक गिरफ्तार नहीं है। उसने इतना लंबा नोट लिया, अपना नोट लिख के एक तरह का डाइंग डिक्लेरेशन करके गया, उसके बाद भी अभी तक दोषी गिरफ्तार नहीं है कोई भी। यह कितने शर्म की बात है। और दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा होकर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर देती है। हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, गाड़ा छूने पर हत्या हो जाती है, बहन बेटी की सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने से रोका जाता है। ऐसे जो जातिवादी आतंकवादी हैं ये कब तक खुले घूमेंगे? उनको जेल में कब डाला जाएगा? हम इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमला कोर्ट के ऊपर हुआ है, ये जो हमला हमारे लोगों पर हो रहा है, ये हमला पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट, दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है। सरकार खुलेआम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो हमारे लोगों की हत्या कर रही है। हम लोग इतने कमजोर नहीं, हम लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन मेरा अपील है अपने पूरे समाज के लोगों से, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, हमें अपनी लड़ाई संविधान से लड़नी है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कोई सार्वजनिक संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को परेशानी में डाले, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग इकट्ठे होकर पूरे देश के अंदर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और CGI गवई साहब के ऊपर हमला करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाए। अगर वो नहीं भेजते हैं, और साथ में PY कुमार, अगर YP कुमार के हत्यारों को अगर जेल नहीं भेजा, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, तो पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे।